एक जंगल में शेर सिंह का राज था। वह बहुत रौबदार था और उसने यह ऐलान कर रखा था कि जंगल के सारे जानवर चंदा देंगे। जो चंदा नहीं देगा उसे सीधा कैद खाने में डाल दिया जाएगा। बेचारी एक गरीब बकरी, जिसके पास 2 वक्त के चारे के भी पैसे नहीं थे, रो रो कर अपनी मजबूरी बताती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। चापलूसों ने उसे पकड़कर कैद में डाल दिया। बेचारी बकरी रोती रही, लेकिन जंगल का कानून बड़ा सख्त था। कुछ दिन बाद कुछ जानवर एक अजीब से बकरे को शेर सिंह के पास ले आए। वह बकरा न बोलता था, न किसी को जवाब देता था। वह रात को जंगल में घूमता मिला था, इसीलिए सबने सोचा कि यह जरूर कोई जासूस होगा। शेर सिंह ने हुक्म दिया कि इसे कैद में डाल दो, ताकि इसकी हकीकत पता चल सके। कैद खाने में पहले से ही कई जानवर मौजूद थे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि हमसे चंदा नहीं दिया गया, इसलिए पकड़े गए। वे उस बकरे से बात करने लगे, मगर वह चुप ही रहा। बस वह उन्हें गौर से देखता रहा, जैसे किसी मशीन से स्कैन कर रहा हो। अगली सुबह खबर मिली कि वह बकरा बोलने लगा है। उसे तुरंत शेर सिंह के पास लाया गया। सब हैरान थे कि जो कल तक नहीं बोला, आज बड़ी फुर्ती से बातें कर रहा है। बकरे ने बताया कि वह यहां किसी बुरे मकसद से नहीं आया, बल्कि हवाई जहाज नाम की चीज से आया है। जंगल के जानवर हैरान रह गए। कोई कहता यह कोई नया जानवर है, कोई कहता यह झूठ बोल रहा है। मगर बकरे ने समझाया कि हवाई जहाज उनके ग्रह गोल की एक सवारी है। लोमड़ी, जो बहुत होशियार मानी जाती थी, उसने बात को समझा और कहा कि हो सकता है बकरा सचमुच किसी और ग्रह से आया हो। शेर सिंह को भी यह बात कुछ सही लगी। बकरे ने आगे बताया कि जब वह आया तो उसका रिमोट खो गया और जंगल के जानवरों ने उसे पकड़कर यहां ले आए। शेर सिंह ने फैसला किया कि वह इस बकरे को कुछ दिन अपने साथ रखेगा। उसका नाम जीके रख दिया गया। जल्दी ही सबको पता चला कि वह बकरा बहुत सीधा, मासूम और नरमी से बात करने वाला है। न उसमें गुस्सा था, न नफरत, न ही कोई बुराई। शेर सिंह और शेरनी ने सोचा कि चूंकि उनके कोई बच्चे नहीं, तो क्यों न इस बकरे को गोद ले लिया जाए। इस तरह जीके को जंगल का नया शहजादा बना दिया गया। जानवरों ने खुशी खुशी ताली बजाई, जैसे जंगल में नया राजा पैदा हो गया हो। जीके ने जंगल के कैद खाने को देखने की इच्छा जताई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गरीब और मजबूर जानवरों को सिर्फ चंदा न देने की सजा में कैद किया गया है। यह देखकर उसके दिल को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि अगर शेर जैसा राजा भी सिर्फ पैसों के पीछे पड़ जाए, तो जंगल के गरीब जानवरों का क्या होगा। इसी दौरान भेड़िया, जो मौका परस्त और साजिशी था, सबके सामने आ खड़ा हुआ और बोला कि यह बकरा कोई एलियन नहीं, बल्कि ढोंगी है। उसने तर्क दिया कि कल तक यह अजनबी भाषा बोल रहा था और आज साफ हिंदी बोल रहा है। सब हैरान रह गए, मगर जीके ने समझाया कि वह भालू के साथ रहा और उसकी भाषा को स्कैन करके सीख लिया। यह उसकी खासियत है। फिर भी जीके दुखी हुआ और उसने ऐलान किया कि अगर मेरे अपने पिता ही मुझ पर शक करेंगे, तो मैं यह जंगल छोड़ दूंगा। यह सुनकर शेर सिंह परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से जीके को मनाया गया, मगर उसने शर्त रखी कि राजा को 2 दिन तक भूखा रहना होगा। शेरनी ने वादा किया और शेर सिंह ने रोजा रखा। अब मजेदार बात यह हुई कि शेर जैसा बड़ा जानवर सिर्फ 1 दिन भूखा रहा और तड़पने लगा। उसने जीके से कहा कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे शर्त भी पूरी हो और भूख भी मिट जाए। जीके ने उस समय शेर सिंह को सबक दिया कि जरा सोचो उन गरीब जानवरों के बारे में जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, फिर भी उनसे चंदा लिया जाता है। इस सबक ने शेर सिंह की आंखें खोल दी। उसने तुरंत ऐलान किया कि गरीब जानवरों से चंदा लेना सरासर जुल्म है। आज के बाद जंगल में कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। जो कैद में है सबको रिहा कर दिया जाएगा और जो निर्माण का काम होगा वह शाही खजाने से होगा। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। भेड़िया एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाने आया और बोला कि बकरा और लोमड़ी ने मिलकर साजिश की थी। लेकिन उस समय तक सबको हकीकत पता चल चुकी थी। पता चला कि दरअसल भेड़िया ही सबके पीछे था। वही जबरदस्ती जानवरों से चंदा वसूलता और अपनी मर्जी से कैद खाना भरता रहा। शेर सिंह ने गुस्से में हुक्म दिया कि अब भेड़िए को सजा मिलेगी। वह सजा यह थी कि जिन जिन जानवरों को उसने कैद किया था, अब वह सबके घर जाकर उनके काम करेगा।
ताकि उसे मालूम हो सके कि गरीब जानवर कितनी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस तरह एक छोटा सा बकरा, जो असल में एक बेचारा मासूम जानवर था, पूरे जंगल में इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम ले आया। और सब जानवरों ने यह सबक सीखा कि जुल्म और लालच से कभी खुशी नहीं मिलती। यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं, बल्कि हमारे लिए भी सबक है कि अगर ताकतवर लोग गरीबों पर जुल्म करें तो समाज कभी खुशहाल नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप कहानी का मजा ले सकें।